नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं द आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि इससे आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पे मिलेगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी और उनके केंद्रीय नेतृत्व के दूरदर्शी सोचों पे, उनके मजबूत और दूरगामी चुनावी रणनीति के ऊपर। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और उनका जो वर्तमान के केंद्रीय नेतृत्व है, वह अपना कोई भी फैसला सिर्फ इसलिए नहीं लेता है या इसलिए नहीं करता है कि उनका फायदा तत्कालिक हो। वह जो भी फैसला करते हैं वह भविष्य को ध्यान में रखकर दूरगामी फायदे के लिए करते हैं। और इसी तरीके का मैसेज भारतीय जनता पार्टी और उनके केंद्रीय नेतृत्व ने 3 राज्यों के अपने मुख्यमंत्री पद के नए चेहरों पर भरोसा जताकर किया है। इन 3 राज्यों में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया है, ऐसे ऐसे लोगों को सत्ता सौंपा है हाथ में, जिनके लिए इस देश का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पत्रकार जगत का हो, टीवी मीडिया, किसी भी क्षेत्र का हो, किसी ने कल्पना तक नहीं किया था। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इन 3 राज्यों का मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया है और उसका जो मैसेज गया है, उस मैसेज ने इस देश के कई सारे राजनीतिक दलों के अंदर भूकंप ला दिया है। सीएम का चेहरा भारतीय जनता पार्टी चुनी है, लेकिन इससे परेशानी कई राष्ट्रीय पार्टियों के अलावा क्षेत्रीय छत्रपों में है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व कितनी तगड़ी रणनीति के साथ इन तीनों ही प्रदेशों का मुख्यमंत्री बनाया है। भारतीय जनता पार्टी ने एक झटके में पूरी इंडिया अलायंस का जो नैरेटिव था, जातिगत जनगणना का, ओबीसी आरक्षण का, जितने भी उनके इस टाइप के नैरेटिव थे, उनको ध्वस्त कर दिया है। दरअसल आप सभी को ध्यान होगा कि जब इन तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से जीत मिला था, उस जीत के खुशी में जब नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जीत महोत्सव शाम को आयोजित किया गया, धन्यवाद महोत्सव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत समारोह। उस स्वागत समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बात कहे थे। उन्होंने कहा था कि इस जीत का जो संदेश है वो बहुत दूर तक जाएगा। शायद किसी ने सोचा नहीं था, उस पर विचार नहीं किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ये बात कहा है, इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है। लेकिन जैसे ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित हुआ, विष्णुदेव साय, उसके बाद मध्य प्रदेश के सीएम चेहरा घोषित हुए मोहन यादव जी, उसके बाद कल राजस्थान के जो सीएम चेहरा घोषित हुए हैं भजनलाल शर्मा। इन तीनों ही नामों ने देश के कई क्षेत्रीय छत्रपों को सदमे में पहुंचा दिया है। अब इन तीनों नामों को देखकर क्षेत्रीय छत्रपों से लेकर कांग्रेस पार्टी ऐसे परेशान है, जिस तरीके से राह चलते हुए कुत्ते के पिछवाड़े में कोई बर या मधुमक्खी चिपका देता है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने किस रणनीति के तहत अपने बड़े बड़े पुराने दिग्गजों को साइड करके ऐसे ऐसे चेहरे को सामने लाया है, जिसके लिए किसी ने कल्पना नहीं किया था। इन 3 राज्यों के मुख्यमंत्री के चेहरों ने उन पत्रकारों का भी पोल खोल दिया है, उन सूत्रों का भी कहानी झंड कर दिया है, जो पहले या अभी भी हर एक बातों के लिए कहते हैं कि सूत्र से यह जानकारी मिला है कि फलाने आदमी फलाना ये मंत्री बनेंगे या फलाने को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। सारे सूत्र धरे के धरे रह गए, किसी को कानों कान खबर नहीं हुआ। जब तक खबर नहीं हुआ, जब तक पार्टी की तरफ से ऐलान नहीं कर दिया गया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा था कि इसका संदेश बहुत दूर तक जाएगा, उसका संदेश अब इतना दूर तक गया है कि मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने 3 राज्यों में अपना बनाया है, लेकिन इसका चर्चा उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कर रहा है। इसका चर्चा बिहार में लालू प्रसाद यादव और आरजेडी कर रहा है। इससे परेशान इस समय कांग्रेस पार्टी है। वो तमाम क्षेत्रीय छत्रप है जो इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में ओबीसी के नाम पे अपना राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास कर रहा था।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने एक ही झटके में इन तमाम इंडिया अलायंस के नेताओं का जो वह जातिगत जनगणना और ओबीसी कार्ड था उसको सदा सदा के लिए खत्म कर दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, इन तीनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ा संदेश अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को तो दिया ही दिया है। इन इंडिया अलायंस में शामिल दल हैं, उनके भी पार्टी कार्यकर्ताओं के अंदर एक अजीब सा हलचल कह लीजिए उसको, या एक आशा कह लीजिए, वह जगा दिया है। अब इन क्षेत्रीय छत्रपों के पार्टियों में भी जो निम्न स्तर के कार्यकर्ता होंगे, अगर वो सही से राजनीति को समझते होंगे तो उनके अंदर भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लिए गए इन फैसलों को देखकर, इनको पढ़कर सुनकर यह आशा जगेगा कि क्या हम अपने पार्टी में, हम जिस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, क्या यह संभव है कि हम इस पार्टी में रहते हुए कभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरह अपने प्रदेश का मुख्यमंत्री बन पाएंगे? यह बहुत बड़ा सवाल है। और यही कारण है कि इन 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के चेहरों से देश के उन सभी क्षेत्रीय छत्रपों से लेकर राष्ट्रीय पार्टी जो मोदी विरोध में चल रहे हैं, उन सबके अंदर एक खलबली सा है, एक भूकंप सा है। उनको समझ में नहीं आ रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके का राजनीतिक संदेश भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी टीम दे रहा है, अगर इस तरीके से हमारे पार्टी में, अगर हमारे जमीनी स्तर पे काम करने वाले नेता कार्यकर्ता अगर सोचने लगे और अगर उन्होंने यह सवाल पूछना शुरू कर दिया, तो फिर हमारी तो पूरी राजनीतिक दुकान ही बंद हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का ये जो निर्णय है, इनके इस निर्णय ने अखिलेश यादव से लेके बिहार में लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, तमिलनाडु में डीएमके, इन जैसे जितने भी क्षेत्रीय छत्रप है जो अपने आप को बहुत बड़े मठाधीश मानते हैं, या राष्ट्रीय स्तर पे कांग्रेस पार्टी है या आम आदमी पार्टी, इन सभी दलों के कार्यकर्ता भी सोचेंगे कि क्या हम जिस दल के लिए काम कर रहे हैं उसमें रहते हुए ऐसा संभव है कि जो व्यक्ति जीवन में पहली बार चुनाव लड़ा हो, पहली बार विधायक बना हो, वह मुख्यमंत्री बनेगा? यह कभी संभव है? आरजेडी के लिए कभी संभव है? समाजवादी पार्टी के लिए कभी, टीएमसी के लिए संभव है? कभी डीएमके के लिए संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि इन पार्टियों में शीर्ष स्तर पे वही रहेगा हमेशा जिनके बाप दादा ने ये पार्टियां बनाया है। बाकी जितने भी कार्यकर्ता हैं वह इस पार्टियों के लिए काम करते करते थक जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। बहुत से कार्यकर्ताओं को तो उनके मेहनत के हिसाब से उनको पहचान भी नहीं मिले। जबकि वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी इसने साबित किया है कि अगर आप बीजेपी के लिए परिश्रम करते हैं, मेहनत करते, जमीन पे काम करते हैं, और अगर आपके ऊपर पार्टी नेतृत्व का नजर है, तो कब आपका लॉटरी खुल जाएगा, कब आप फर्श से अर्श पे पहुंच जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है और ना ही इसका कोई एलिजिबिलिटी है। बीजेपी में यह कोई योग्यता नहीं है कि आप कितने टाइम के विधायक हैं, आप कितने बार जीते हैं चुनाव, इसका कोई लेना देना नहीं। बीजेपी में, भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई योग्यता है तो वह यह है कि आपने पार्टी के लिए क्या किया है, आपने पार्टी को क्या दिया है, आपके वजह से पार्टी कितना मजबूत हुआ है। अगर इन योग्यताओं पे अगर आप खड़े उतरते हैं तो इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आप चुनाव कितने बार जीते हैं, आपको टिकट कितने बार मिला है, आपको प्रदेश में कोई जानता है कि नहीं जानता है, आप बड़े घराने से आते हैं कि नहीं आते हैं, आप किसान हैं, मजदूर हैं, क्या है, इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आपने पार्टी हित में काम किया है तो आपको उसका उचित सम्मान मिलेगा। थोड़ा देर जरूर होगा लेकिन आपको उचित सम्मान जरूर मिलेगा। लेकिन इसके अपेक्षा अगर आप दूसरे पार्टियों को देखिए, खास करके क्षेत्रीय दलों को, चाहे आरजेडी को देख लीजिए, आरजेडी में बड़े बड़े वरिष्ठ नेता है, ऐसा नहीं कि उसमें कोई वरिष्ठ और जानकार नेता नहीं है, लेकिन पार्टी का अध्यक्ष कौन बना है?
नौवीं फेल तेजस्वी यादव, जिसका पार्टी के लिए रत्ती भर भी कोई योगदान नहीं था। उन्होंने अपने जीवन में पार्टी के लिए कुछ भी नहीं किया होगा, लेकिन पार्टी का अध्यक्ष कौन बना? तेजस्वी यादव। कल अगर बिहार में आरजेडी जीत जाती है तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? तेजस्वी यादव। उनके अलावा चाहे कितना भी वरिष्ठ नेता क्यों ना हो आरजेडी में, वह हमेशा उस नौवीं फेल तेजस्वी यादव के अंडर में ही रहेगा, उनसे नीचे ही रहेगा। क्यों? क्योंकि वह पार्टी उनके पिताजी ने बनाया था। वह राजनीतिक दल नहीं, वह एक आरजेडी का, लालू प्रसाद यादव का प्राइवेट कंपनी है। इसी तरीके से समाजवादी पार्टी को देख लीजिए। अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जीतता है तो क्या अखिलेश यादव को छोड़कर कोई भी दूसरा यादव, मैं यादव समाज का ही बात करता हूं, कोई दूसरा यादव कार्यकर्ता क्या मुख्यमंत्री बनेगा? क्या अखिलेश यादव उसको मुख्यमंत्री बनने देगा? कतई नहीं, संभव ही नहीं है। कल होगा टीएमसी पार्टी के ऊपर से अगर ममता बनर्जी का कंट्रोल खत्म हो जाता है तो कौन होगा उसका मुखिया? उनका भतीजा अभिषेक बनर्जी होगा, जबकि उससे बड़े बड़े वरिष्ठ नेता उस पार्टी में हैं, लेकिन उन लोगों का कोई हैसियत नहीं है। वो लोग हमेशा परिवार के दास्ता, वो सभी नेता हमेशा इन परिवारों की सेवा में रहेंगे। उनके ऊपर हमेशा अगर कोई राज करेगा तो इन परिवारों का कोई लोग राज करेगा, परिवार से अलग कोई नहीं, कोई शीर्ष पे पहुंच ही नहीं सकता। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने इन 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के माध्यम से यह स्पष्ट संदेश अपने कार्यकर्ताओं के साथ साथ विरोधी दलों में भी दिया है कि देखो, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिस पार्टी के लिए अगर कोई कार्यकर्ता काम करता है, सच्चे मन से करता है, तो उसको बीजेपी उचित सम्मान जरूर देती है। युवाओं को अगर इस देश में कोई पार्टी मौका देता है तो वो सिर्फ बीजेपी देता, नहीं तो कांग्रेस पार्टी में भी कहिए कि युवा चेहरा था, पूरे 5 साल लड़ते लड़ते रह गया, थक गया, अपना माथा दीवार से टकराते टकराते। सचिन पायलट का किसी ने सुना नहीं। अगर सचिन पायलट का सुना होता तो आज राजस्थान में फिर से कांग्रेस की सरकार होती। उत्तर प्रदेश में भी कई युवा चेहरा लड़ते लड़ते थक कर उन्होंने पार्टी छोड़ दिया, दूसरे पार्टी में चले गए। वहीं भारतीय जनता पार्टी, अगर कोई युवा चेहरा, कोई मेहनती बाहर से भी अगर इनके पार्टी में आते हैं तो यह उनको उचित सम्मान देती है, चाहे हिमंत बिस्व शर्मा हो या ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या और भी लोग हों। इसलिए इन तीनों राज्यों में जो मुख्यमंत्री का चेहरा बना है, इन मुख्यमंत्रियों के चेहरों के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा था कि इन चुनाव परिणाम का जो मैसेज है दूर तक जाएगा, वाकई वो इतने दूर तक गए हैं कि उनके उस मैसेज का काट किसी भी क्षेत्रीय छत्रपों के पास नहीं है, ना ही किसी तथाकथित राष्ट्रवादी पार्टियों के पास। अगर उनका कार्यकर्ता उनसे ये सवाल पूछ दे तो हिम्मत ही नहीं पड़ेगा उनके पार्टियों के किसी भी नेता को कि वह उनको जवाब दे सके। बिल्कुल लीक से हटकर भारतीय जनता पार्टी ने इस बार फैसला किया जिसका किसी ने कोई कल्पना नहीं किया था। यह होता है एक लोकतांत्रिक पार्टी। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।